गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तो आपकी पहली क्लास है शायद, है ना? आप अच्छा पुराने स्टूडेंट हैं? अच्छा बच्चे, आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेपोजिशन का। अब हमारे एग्जाम की अगर बात करें तो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम जो पार्ट आता है प्रेपोजिशन का वो आता है बच्चे फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है। और वो तकरीबन कुछ इतनी है, 500 से 600 है, ऐसी कुछ प्रेपोजिशन है हमारी। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि उनको याद कैसे करें, तो उसकी टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सारी की सारी याद करवा दूंगा, ठीक है। मुंह जबानी कह रहा हूं मैं, मतलब तुम याद कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, आज का हमारा टॉपिक। डायरेक्ट चलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, जो जो मैं प्रेपोजिशन लिखवा रहा हूं इनको एक बार लिख लेना है, फिर हम स्टोरी के थ्रू उन सभी प्रेपोजिशन को याद करेंगे। अगर इसमें हिस्से में ना आए ना तो थोड़ा बता देना सचिन, ठीक है। इधर वाले पार्ट से यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आ रहा होगा यहां तक तो, ठीक है बच्चे। हाँ तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। नए साल में नई उम्मीदों के साथ आप सभी सफल हों। पहली प्रेपोजिशन हमारी टू, तो लिखेंगे प्रीफेस टू। प्रीफेस टू, इसका मीनिंग होता है बच्चे प्रस्तावना। प्रस्तावना, एन इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक और स्पीच। जब भी कोई आप पुस्तक पढ़ते हो ना, कोई भी बुक, ये जितनी भी बुक रखी हुई है, इनके स्टार्टिंग में क्या लिखा होता है? प्रीफेस, ठीक है। तो ये वही प्रीफेस है, इसका मीनिंग होता है प्रस्तावना। इसके साथ क्या लगता है बच्चे? टू लगता है, ठीक है। इसके बाद है टेकन टू। टेकन टू का मीनिंग होता है बच्चे पसंद करना, शुरू करना। पसंद करना, शुरू करना, मतलब आप किसी को क्या करते हो? लाइक करना स्टार्ट कर देते हो, उस सेंस में आप टेकन टू का इस्तेमाल करते हैं। बिगिन टू लाइक समथिंग। बिगिन टू लाइक समथिंग, हमें याद करने से मतलब है तरीका चाहे कोई भी हो। नंबर 3 पे है बच्चे लुक अप टू। लुक अप टू, इसका मीनिंग भी होता है पसंद करना। टू रिस्पेक्ट और एडमायर समथिंग या समवन, किसी इंसान के प्रति स्नेह रखना। इसके बाद है इंटेंड टू। इंटेंड टू, इंटेंड टू का मीनिंग होता है बच्चे इरादा करना। इरादा करना किसी भी काम के लिए। टू प्लान और वांट टू डू समथिंग। टू प्लान और वांट टू डू समथिंग। फिफ्थ, नेक्स्ट है डिसाइड टू। जैसे अगर एग्जाम्पल भी लिखना चाहो था, बाकी तो मैं आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाऊंगा इनकी क्वेश्चनों की। जैसे हर्षित इंटेंड टू, हर्षित इंटेंड टू विजिट पेरिस।
या इज इंटेंडिंग लिखना चाहो, अभी करंट में वो जाना चाहता है। हर्षिद इज इंटेंडिंग टू विजिट पेरिस, उसने क्या कर लिया है, इरादा कर लिया है पेरिस विजिट करने का। अच्छा, फिफ्थ है डिसाइडेड टू। डिसाइडेड टू का मीनिंग भी यही होता है, आपने इरादा कर लिया, इरादा करना। इनके साथ ये फिक्स रहती हैं, याद रखना, चेंजिंग नहीं होगा इनके उसमें प्रेपोजिशन में। नेक्स्ट है सब्सक्राइब टू, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब टू। बोलते हैं ना यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऐसे बोलते हैं ना, तो सब्सक्राइब के साथ क्या चलता है बच्चे, टू। इसका मीनिंग होता है सदस्यता लेने के लिए, सदस्यता लेने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ सब्सक्राइब टू चलता है। इसके बाद है सप्लीमेंट टू। सप्लीमेंट टू, सप्लीमेंट टू मीन्स होता है पूरक बनाना या पूरक बनना, किसी अधूरी चीज को कंप्लीट कर देना। टू ऐड समथिंग, टू ऐड समथिंग टू समथिंग, किसी एक चीज में किसी दूसरी चीज को इंक्लूड करना। इन ऑर्डर टू मेक इट कंप्लीट। इन ऑर्डर टू मेक इट कंप्लीट। नेक्स्ट है 8th नंबर, इसी के जैसा होता है समानार्थी, ये आपके इंग्लिश में कई बार आता है कॉम्प्लीमेंट। एक आई वाला होता है लेकिन ये ई वाला है, इसका मीनिंग भी होता है पूरक, जो सेंटेंस को पूर्ण कर दे। सप्लीमेंट क्या होते हैं, सप्लीमेंट जो आपकी बॉडी को नहीं कंप्लीट कर देते हैं, कोई कमी रह रही हो तो उसमें सप्लीमेंट ये कई आया करे हैं, प्रोटीन प्रोटीन है। 9th, सभी के साथ टू चलेगा बच्चे। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू। पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू का मीनिंग होता है ध्यान देना, ध्यान देना, कंसंट्रेट करना, ठीक है, पे अटेंशन टू। यहीं से एक और बनता है 10th, अटेंड टू। अटेंड टू, अटेंड टू का मीनिंग भी होता है अटेंड टू समथिंग। अटेंड टू समथिंग, इसका मीनिंग भी होता है ध्यान देना, ध्यान देना। 11th, लिसन टू। ये तो आपने कई बार सुना होगा, लिसन टू, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 12th, पे हीड टू। पे हीड टू, इसका मीनिंग भी होता है ध्यान से सुनना। 13th, सबमिट टू। सबमिट टू, सबमिट टू का मीनिंग होता है के सामने झुकना, के सामने झुकना। किसी के सामने जब आप झुक जाते हो तो उसको हम बोलते हैं सबमिटेड टू। उसके बाद है यहीं से होता है सबमिशन टू। सबमिशन टू, इसका मीनिंग होता है किसी के सामने कोई चीज प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। 15th, सरेंडर टू।
सरेंडर टू। सरेंडर टू होता है टू गिव द कंट्रोल, टू गिव द कंट्रोल टू समवन, किसी दूसरे को कंट्रोल सबमिट कर देना कि जो तुम्हारी मर्जी है तुम वही करो। आ रहा होगा सोमवीर है मेरे यार, पहले बता मेरे यो इतना को नहीं आंदा, कोई बात नहीं। एक एक अक्षर कौन सा यो सुनना यो रह जाएगी, झुकना है दिखलना गया है, लाइव में दिखता होगा, कोई नहीं। तो हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। कोई नहीं। 16th इधर लिख देता हूं, ये तो मैं ना याद करवा दूंगा, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं। नेक्स्ट है यील्ड टू, YEELD, यील्ड टू। इसका मीनिंग होता है झुककर बात मान लेना, सरेंडर करने की सेंस में होता है। नेक्स्ट है 17वां स्टूप टू। स्टूप टू, स्टूप टू का मीनिंग भी होता है झुकना। जो विदेशा में आपने तो आड़ा हाथ जोड़कर नमस्ते करा उड़े नू नहीं झुक्या करे हैं, नमस्ते उनकी और तरीके के होता है, वो कहलाता है स्टूप टू। खुद का मतलब सरेंडर कर देना ही सेंस होता है इसका भी मीनिंग। 18वां प्रपोज्ड टू। प्रपोज टू मीन्स होता है किसी योजना, किसी योजना या कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, प्रपोज्ड टू। ठीक है, यहां पे दिखाई दे रहा है, नीचे लिख दूं यहां तक, ठीक है। 19वां 19th है अपॉइंटेड टू। अपॉइंटेड टू, अपॉइंटेड टू का मीनिंग होता है किसी पद या नौकरी पर नियुक्त करना, किसी पद पर नियुक्त करना। ठीक है, मान लो एक बार 19 लिख लो, फिर आगे लिखांगे। क्या हो गया? लिख लिया बच्चे? सभी ने? ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चे की। प्रॉब्लम तो ये है सबसे बड़ी कि इनको याद कैसे करें। ठीक है, लिखन में तो लिख लेंगे आप। तो बच्चे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे है ना, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी के थ्रू ही हम याद कर लेंगे इन चीजों को। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, एक लड़का होता है, ठीक है, मान लो इसका नाम है सोहन। ठीक है, नाम तो नहीं है किसी का, ठीक है। यो नया नया कॉलेज में जाओ भाई, फैशनेबल हो जा, पूरा बाल खड़े कर ले है। नया नया कॉलेज में जाते ही इसने एक लंबे बालों वाली लड़की दिखा भाई, है पढ़ लो। अपन को ये याद करने हैं। देखते ही भाई क्या हो जाता है, इसकी जो प्रेम की पुस्तक है वह ओपन हो जा है। ठीक है, कहानी को समझना।
बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक वो नहीं लिखा करें, शक्तिमान स्टार्ट होने से पहले इस वो डिस्क्रिप्शन में इस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध पाया जाता है तो मात्र ये एक संयोग है। ठीक है, तो समझना। तो जैसे ही इसकी प्रेम की पुस्तक खुल गई तो उसमें पहला पन्ने पर लिखा मिला के प्रीफेस 2। ठीक है, इसकी बुक खुल गई भाई, पहली तारीख ने प्रीफेस 2 मीन्स प्रस्तावना, एन इंट्रोडक्शन टू ए बुक और स्पीच। ठीक है, आपकी बुकों पे लिखा होगा प्रीफेस, उसमें फिर 2 लगता है। उसके बाद जैसे ही ये जो सोहन था, ये मान लो इसकी एक महिला मित्र होगी, मन ही मन ये कॉलेज में जाता ही प्रेम कर बैठा हुआ बेचारा। तो हुआ क्या, प्रीफेस की बुक खुल गई तो क्या हो गया, टेकन टू। टेकन टू मीन्स उसे पसंद करना शुरू कर दिया उसने, बिगेन टू लाइक समथिंग। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसी का एक और है लुक अप टू। लुक अप टू मीन्स टू रिस्पेक्ट और एडमायर, उसे स्नेह की नजरों से देखने लगा। ठीक है, पसंद करना। अब ऐसे ही ये सोचते सोचते उसने क्या कर लिया, इस बात का इरादा कर लिया, इंटेंड टू। इंटेंड टू मीन्स इरादा कर लिया। ठीक है, इरादा करने का एक और हो जाकर है डिसाइड टू। हम बोले ना भाई, तो डिसीजन ले लिया भाई। ठीक है, डिसाइड कर दिया भाई, आज तो लड़ाई मचेगी ऐसे। और फिर उसने सोचा कि अब डिसाइड हो गया है तो अब वो क्या करेगा, उससे शादी करेगा, और शादी करने के बाद उससे फैमिली का क्या बना होगा, सदस्य बना होगा, यानी सब्सक्राइब टू। ठीक है, और ये सोचते सोचते वो क्या सोचा है, ऐसे मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट मीन्स पूरक हो जाओगी। जब वो मेरी जिंदगी में आवेगी तो क्या हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। टू ऐड समथिंग टू समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट कंप्लीट। ठीक है, यानी जो अधूरी जिंदगी है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इनको बस जिंदगी हो तो ऐसी ही हो। तो भाई वो सपनों में डूब जाता है और कहता है यही तो है जिंदगी की असली मजे, कॉम्प्लीमेंट टू, यानी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी भाई अगर जो यो काम बन गया तो फिर के था भाई, दो भाइयों ने कहा जाकर बोल ले भाई हैं। तो फिर वो गया, जाते उसने कहा पे अटेंशन टू। ठीक है, पे अटेंशन टू मीन्स मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, कह दिया भाई उसने पे अटेंशन टू। उसने कहा अटेंड टू। अटेंड टू मीन्स मेरी बात पे ध्यान दो। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद उसने एक और बात कही, मेरी बात को ध्यान से सुनो, लिसन टू। ठीक है, जैसे वो एक चुटकुला नहीं है, उसमें क्या कहा है, हरियाणवी चुटकुला है, छोरा नु कहा है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। तो फिर वह छोरी नु कहा है, अरे भाई आप दुश्मन कद थे। तो ये वही ज्ञान हो गया। तो अब समझना, लिसन टू मतलब ध्यान से सुनना हो गया। इसके बाद हो गया पे हीड टू का भी क्या मीनिंग है, ध्यान से सुनना। अब भाई अगला पूरा वो करका था भाई ऐसे प्लानिंग के तरीके से, उसने फिर उसके सामने क्या कर लिया, सबमिट टू। सबमिट टू मीन्स के सामने झुकना। ठीक है, और सबमिशन टू और प्रस्तुत कर दिया। क्या प्रस्तुत कर दिया, बीजेपी का वो साइन के है, वो फूल है ना, वो ले भाई कमल का फूल है ना वो फूल सब ने। ड्राइंग में बड़ा कमजोर हूं मैं, देखो ना इसमें मेरी पीएचडी है इस ड्राइंग में। ठीक है, एक दिन मेरी बचपन में पिटाई होगी थी, तो ना यो भी नहीं बनाना आंदा, यो भी नहीं। फिर मैंने सोच लिया था सीखांगे ड्राइंग, सीओ जाए और इससे ज्यादा केक है। तो ऐसा होने के बाद क्या हुआ, उसने सरेंडर कर दिया
टू गिव द कंट्रोल टू समवन। उसने कह दिया कि बस ये जो कुछ है तेरे हाथों में हो ना, मैं ये अपना मरूंगा और फांसी खाऊंगा। ठीक है, तो सरेंडर टू, ठीक है, और फिर कहने लग गया यील्ड टू, झुक कर मान जाने, मान जाने। ठीक है, ये हो गया भाई स्टार्टिंग बेचारे के साथ। रोहित सीरियस हो गया भाई। अरे सीरियस ना हो मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ठीक है, किसी से कोई संबंध नहीं है। आ जाओ स्टूप टू, नेक्स्ट हो गया स्टूप टू। स्टूप टू मीन्स होता है झुकना, खुद को झुका लेना किसी के सामने। ठीक है, और क्या कर दिया प्रपोज्ड टू। प्रपोज टू मीन्स किसी योजना या कार्यक्रम को प्रस्तुत करना कि देखो देखो मेरा ये प्लान है और मैंने तुम्हें प्रपोज टू कर दिया है। ठीक है, और अपनी जिंदगी में मुझे क्या कर लो अपॉइंट टू, किसी पद पर नियुक्त करना। कौन सा पद, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के पद पर। ठीक है, यानी अपॉइंट के साथ क्या होगा बच्चे, टू होगा। यहां तक कहानी समझ में आ गई। बहुत लंबी कहानी है, याद सारे वर्ड होंगे, रिवीजन करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग हो गई, इसकी प्रेम की पुस्तक खुल गई, प्रीफेस टू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पसंद करना, टेकन टू। उसके बाद पसंद करना फिर से, लुकअप टू। उसके बाद इंटेंड टू, इरादा कर लिया कि जाकर ना भाई अब वो बोलेगा, डिसाइडेड टू। सब्सक्राइब टू, बोलता है अब मैं तुझे अपनी लाइफ का सदस्य बनाऊंगा। उसके बाद जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी, सप्लीमेंट टू, कॉम्प्लीमेंट टू। जाकर न कब है, सुनो मेरी बात, पे अटेंशन टू, अटेंड टू। ठीक है, यहीं से फिर लिसन टू, कई बार एग्जाम में है लिसन टू मी बोलते हैं ना, लिसन टू। पे हीड टू का मीनिंग भी होता है ध्यान से सुनना, हियर के साथ नहीं आएगा बच्चे, केवल लिसन के साथ। उसके साथ फिर उसने खुद को झुका लिया, सबमिट टू, सबमिशन टू, प्रस्तुत करना। और उसके बाद खुद को क्या कर दिया, उसके सामने सरेंडर कर दिया और कहा मान जा भी बात, यल्ड टू। ठीक है, स्टूप टू एक वर्क भी है इंग्लिश लिटरेचर में, स्टूप टू कंकर। ठीक है, उसका मीनिंग होता है झुका लेना किसी को। ठीक है, जीतने के लिए किसी को झुका लेना। स्टूप टू मीन्स झुकना। प्रपोज टू अपनी योजना या कार्यक्रम को प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉइंट टू, पद पर कर लेना। यहां तक 19 वर्ड हो गए, लिख लिए हो तो एक बार दोबारा से कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, फिर अगले वर्ड पे चला, हाँ अगले प्रेपोजिशन पे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कर दूं बच्चे रब, बॉयज गर्ल्स? ठीक है, अभी हमारी टू प्रेपोजिशन चली हुई है बच्चे। अरे पढ़ ले। लेकिन ये चीज है, इनको ना शब्दों को याद करना सबसे मुश्किल काम हुआ है, किसके साथ टू लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा। लेकिन अब तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहने वाला है, बिल्कुल आसान है बच्चे। ठीक है, आगे शब्द लिखते हैं। अपॉइंट टू हो चुका है ना, अपॉइंट टू हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे स्विंग टू। 20 है, स्विंग टू। स्विंग टू मीन्स होता है झूलना या झुलाना। झूलना ज्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाती है फिर झूलना। टू मूव बैकवर्ड and forward, from side to side। झूलना तुम्हें पता ही होगा, एक वो नहीं आया पहले
वो जुलिया करते थे वो वाला, हाँ पींग जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रू टू, हाँ ट्रू टू, TRUE, ट्रू टू। ट्रू टू का मीनिंग होता है वफादार होना, वफादार होना। नेक्स्ट है इसी के जैसा वर्ड है ट्रूथ, टू, इसके साथ भी क्या आएगा, टू आएगा। 23वां वर्ड आ गया है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल टू, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चे, इसका मीनिंग होता है वफादार होना, ठीक है, आभारी होना टाइप में इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्टफुल टू, रिस्पेक्टफुल टू, इसका मीनिंग होता है वफादार होना। सिनोनियम है ये सारे, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है। 25वां लॉयल टू, ये तो कई बार वर्ड सुना होगा लॉयल टू, इसका मीनिंग भी होता है बच्चे वफादार होना। फेथफुल टू, इसका मीनिंग भी होता है वफादार होना, वफादार के सेंस में आता है। सताईसवां है थैंकफुल टू, थैंकफुल टू, इसका मीनिंग होता है आभारी होना, किसी इंसान के प्रति आभारी होना। लेकिन याद रखना अगर आप इंसान के लिए बोल रहे हो ना तो आएगा थैंकफुल टू समबडी, लेकिन किसी वस्तु के लिए बोल रहे हो तो होगा थैंकफुल फॉर समथिंग। ये चीज ध्यान रखना। बाकी फोर प्रेपोजिशन में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। थैंकफुल टू तो यहीं पे लिख सकते हो, बाकी सी में लिख लो 27 में थैंकफुल फॉर। नेक्स्ट है 28वां एलिगेंस टू, ALLEGIANCE, एलिगेंस टू, इसका मीनिंग होता है निष्ठावान होना, निष्ठावान होना। अब तुम है ना अपनी प्रेपोजिशन क्यों उठाना, जो फिक्स प्रेपोजिशन आपकी किसी भी किताब में मिलेंगी उनसे ज्यादा करवाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और यहां से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन आता है भाई, ये हर जगह काम आएंगे आपकी। हेलो, हाँ जी सर जी अभी क्लास में हो सर, 1 घंटा लगेगा। हाँ हाँ 12:30 से। ओके सर। एलिगेंस टू मीन्स होता है निष्ठावान होना, जैसे सरकार के प्रति निष्ठावान होते हैं, जो होगा देखा जाओगा, जो किया होगा अच्छा ही किया होगा, ऐसे। नेक्स्ट है एलिगेंस टू के बाद आ गया निष्ठावान होना, किसी चीज का समर्थन करना, समर्थन की सेंस में ज्यादा आता है ये। नेक्स्ट है इंडेबिटेड टू, इंडेबिटेड टू, इंडेबिटेड टू मीन्स होता है वेरी ग्रेटफुल होना, किसी के प्रति कृतज्ञ होना, ठीक है, आभारी की सेंस में ही। नेक्स्ट है ओबीडियंस टू, ओबीडियंस टू, और यहीं से बनता है ओबीडियंट, ओबीडियंट टू। क्या मीनिंग होता है, यू आर ओबीडाइंटली स्टूडेंट, क्या हो जाएगा उसका
आज्ञाकारी, ठीक है, आज्ञा का पालन करने वाला। 32 टेम्पटेशन टू, टेम्पटेशन टू का मीनिंग होता है प्रलोभन देना, प्रलोभन देना, किसी को आप प्रलोभन देते हो, टेम्पटेशन टू। 33वां इक्वल टू, ये तो तुम मैथ में ही पढ़ते होगे, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इक्वल टू मीन्स क्या होता है, बराबर होना। 34 सिमिलर टू, कई वर्ड तो आपने कई बार सुने ही होंगे, हम बोलते हैं सिमिलर टू। सिमिलर टू मीन्स होता है बराबरी पे होना, ठीक है। इसी के जैसा एक और वर्ड है 35 टेंटामाउंट टू, TANTAMOUNT, इसका मीनिंग होता है बराबर या समान मूल्य वाला, जिसकी सेम वैल्यू हो, समतुल्य टाइप में। नेक्स्ट है इक्विलेंट टू, इक्विलेंट टू EQUIVALENT, लगभग बराबर, लगभग बराबर, इक्विलेंट टू। यहां तक क्लियर है? एक बार लिख लो, फिर कहानी को, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। घर जाकर सिर्फ रिवीजन करना है एक बार, जैसे एग्जाम से पहले, बस इसमें से पक्का होगा क्वेश्चन। अभी जो एग्जाम हुआ था आपका हरियाणा में, उसमें भी आया था सिट इन, ठीक है, सिट का आया था, उसमें वही करवाया था, इसमें आऊंगी सारी प्रेपोजिशन। अब देखो यहाँ पे हम कहां तक पहुंचे थे, उसने क्या कर दिया था, उसको अपना जो दिल की बात थी वो बक दी थी भाई। ऐसा होने के बाद उसने क्या कहा, जो मेरी फीलिंग्स है वो क्या हो रही है, बड़ी ही स्विंग टू हो रही है, क्या हो रही है, झूल रही है। क्या तो हाँ बोल दे क्या ना बोल दे, बस ऐसे ना क्या भाई सोचते हैं देखते हैं ना, कह तो हाँ कह ना, डायरेक्ट कह दे भाई। यानी स्विंग टू मीन्स झूलना, टू मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। लेकिन भाई उसका कोई जवाब नहीं, कोई आंसर नहीं, वो देखने लग रही है यो कड़ तक कून आ गया, ठीक है, जानना पहचान तू मेरा मेहमान। तो ऐसा होने के बाद क्या हुआ, वो नई बात और रट्टा मार का आ रहा था, देख भाई मैं रहूंगा तेरे लिए ट्रू टू, वफादार, ट्रुथ टू, ट्रुथ टू मीन्स होता है वफादार, और इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा अच्छा बालक हूं, ग्रेटफुल टू, हमेशा तेरी रिस्पेक्ट करूंगा, रिस्पेक्टफुल टू, और तेरे लिए हमेशा क्या रहूंगा, लॉयल भी रहूंगा, लॉयल टू, और यहीं से फेथफुल टू, और बस एक बार भर दे बस, फिर मैं तेरे लिए थैंकफुल टू भी रहूंगा, आभारी रहूंगा, थैंकफुल फॉर समथिंग, इंसान की बात कर रहा है अभी, उसके सामने इंसान है तो थैंकफुल टू, ठीक है। और याद रखना मेरे वर्गा निष्ठावान और मेरे वर्गा अच्छा इंसान तना दुनिया में दिया टोए पे भी नहीं पावे, नुए क्या कर ना है क्या नहीं मिला है, हाँ व्रत करे तो भी नहीं मिला, सोमवार का व्रत भी कर लो तो भी नहीं मिला, इससे ज्यादा मैं निष्ठावान रहूंगा। और बस एक बार दे इंडेबिटेड टू, ठीक है। और मेरे वर्गा आज्ञाकारी, जतन नु का है ना धनिया मंगाना है तो 2 पोथी एक्स्ट्रा लो, ओबीडियंस टू, ओबीडियंट टू, ठीक है, हमेशा वफादार रहूंगा। फिर ने सोचा भाई इसका कि मैं सरे नहीं, तो मैंने सोचा क्या करूं, वो 1 मिनट में आया, दोस्त दोहरा गया, बोला है मेरे यार अपनी अपनी तारीफ कर रहा है, अगले की तारीफ करा न
खुद की तारीफ में ला रहा, मैं नू कर दूंगा, मैं टेम्पो चला दूंगा, मैं रेल बना दूंगा। एक वो सॉन्ग भी तो है ना, टेम्पो मॉडिफाइड, है ना। तो भाई वो उल्टा हुआ है, ठीक है। नको भाई ठीक से। अब वो उसे क्या देता है, टेम्पटेशन टू। टेम्पटेशन टू का मीनिंग होता है प्रलोभन देना, ठीक है, लालच देना किसी भी चीज को, टेम्प्ट करना, ठीक है। वो नको भाई बात सुन, तू है एकदम इक्वल टू मीन्स किसी के बराबर होना। नुको भाई तू एकदम कैटरीना कैफ लग गया है, ठीक है। वो सुन गया और वो याद है, मैंने बोला बस हाँ ठीक है। इक्वल टू बराबर होना, सिमिलर टू बराबर होना, टेंटामाउंट टू बराबर होना, इक्विवेलेंट टू लगभग बराबर, ठीक है। उसका दोस्त ने बोला ओके रिपोर्टर दिक्कत नहीं, तू आगे और बोल, यहां तक सभी को है। के हरियाणा में क्या बोलेगा, पानी मारना। हाँ तो यो भाई तो बाल्टी लेकर आ रहा कती ले, यहां तक हो गया। कितने हो गए, 36 हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। सभी के साथ बच्चे क्या लगेगी, टू प्रेपोजिशन लगेगी, ठीक है। एक बार इसने नोट डाउन कर लो, फिर अभी आगे बढ़ावा कहानी ने, ठीक है भाई तनुज। अरे स्वाद दिल पे तो नहीं ले गया कोई बात है, अच्छा लिए ना भाई। तो अभी स्टोरी आगे चलेगी। अच्छा पहले पढ़ाई है मैंने, हाँ आ गया याद। लेकिन अब कुछ नए वर्ड भी आएंगे, ठीक है, नए वर्ड आए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कर दूं बच्चे रब, ठीक है। भाईरा संभाल लियो रहा, जो कोई सा पहली तारीख न रोन तो नहीं लग गया कोई सा। तो यहां पे अभी उसने क्या कर दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए वर्ड, 36, ठीक है। 37 पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिटिव टू। सेंसिटिव टू, सेंसिटिव तो तुमने कई बार सुना होगा वर्ड, संवेदनशील होना, संवेदनशील होना, ठीक है। 38वां स्कम्ब टू, कई बार पेपर में आया बच्चे ये, स्कम्ब टू एसएससी सीजीएल में भी आया है। स्कम्ब टू मीन्स होता है मर जाना, हार मान लेना, हार मान लेना, संघर्ष बंद कर देना, संघर्ष बंद कर देना। (39) अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल टू का मीनिंग होता है उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना। नेक्स्ट वर्ड है SUSCEPTIBLE, ससेप्टिबल टू, देख लियो कैसे बोलते हैं, आपन याद रखना है। इजिली अफेक्टेड, संवेदनशील का मीनिंग होता है लगभग जिसे जल्दी ही अफेक्ट हो जाए, इजिली अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड और harmed by something, by something। नेक्स्ट वर्ड है आसानी से जो अफेक्ट हो जाए, संवेदनशील की सेंस में लिख सकते हो
हाँ हर्ट हो जाए, जो थोड़ा संवेदनशील हो फीलिंग्स के प्रति, ठीक है, जो इमोशनल बंदा हो टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन टू। एक गिव अप होता है, उसका मीनिंग होता है छोड़ देना, ठीक है, गिव अप सुना होगा कई बार। गिवन टू मीन्स होता है किसी चीज के प्रति आप आदी होना, आदी होना, ठीक है। अभी ये सभी समान आएंगे। 42 अकस्टम टू, अगर इंग्लिश पढ़ी है तो ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, आदी होना, अकस्टम टू। अकस्टम टू मीन्स होता है आदी होना। नेक्स्ट बच्चे, यहीं से एक और वर्ड बना है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का मीनिंग क्या होता है? आदी होना बुरी तरीके से, ड्रिंक का या किसी भी चीज का। नेक्स्ट है ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू किसी के प्रति अंधा होना, के प्रति अंधा होना। एक होता है ब्लाइंड इन, वो होता है जो काना होया ना उसने बोला ना ब्लाइंड इन, जिसकी एक आंख में थोड़ी प्रॉब्लम हो उसको बोलते हैं ब्लाइंड इन। लेकिन अभी क्या चल रहा है? ब्लाइंड टू, अंधा होना, किसी के प्रति अंधा होना। नेक्स्ट वर्ड है यहां पे लिख रहा हूं 45 डेडिकेटेड टू। डेडिकेटेड टू, इसका मीनिंग होता है समर्पित। हम बोलते हैं ना ये सॉन्ग मैंने डेडिकेट किया है, ठीक है, डेडिकेटेड टू। जैसे एक वो है ना कि एक बार क्या हुआ, एक छोरे ना पर्स मिल जा है, लेडीज पर्स, उसमें बहुत सारे पैसे हुए हैं, तो वो रेडियो एफएम पे जाके कहे है मेरे को एक बहुत ही बढ़िया पर्स मिला है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, और उस पैसे को अगर किसी का है तो उनको बताया जाए। उसमें वो भी हुआ है एड्रेस भी, तो उनके पास फोन मिलाया जावा है। तो वह लेडीज का है हाँ जी थैंक यू बहुत बहुत। तो भाई जिसका भी ये पर्स है तो उन्होंने बोला क्या जी आप ये पर्स उसको वापस देना चाहते हो? ना जी ना, मैं तो चाहता हूं इनके लिए एक दुख भरा गाना रेडियो एफएम पे डेडिकेट किया जाए, ठीक है, समर्पित, कि अब ये पर्स नहीं मिलने वाला। तो डेडिकेटेड टू मीन्स समर्पित, ठीक है, बोलते हैं ना डेडिकेटेड टू यू। 40वां है डेवोटेड टू। ये भी तुमने सुना होगा, भगत होना, भगत टाइप में, डेवोटेड टू। 47 अफेक्शनेट टू। अफेक्शनेट टू स्नेही होना, स्नेही होना। प्रेपोजिशन अगर किसी ने पढ़ी होंगी ना तो ये 100% वर्ड सुने होंगे। 48 एयर टू। एयर टू मीन्स होता है उत्तराधिकार होना, उत्तराधिकारी। एयर को बोलते हैं हम उत्तराधिकारी या वारिस होना, ठीक है। फोर्टी 48 हो गए हैं अभी, रामेंगे अभी। अभी तो कौन बोल रहा है? अभी तो लड़का बोल रहा है, फिर जवाब भी तो आवेगा, ठीक है, जवाब आओगा जब वो भाजदा बुंडा लगा फिर। चलो देखते हैं। अब उसने कह दिया भाई यू आर इक्वल टू कैटरीना कैफ, कह दिया उसने भाई इक्वल टू मीन्स बराबर होना, उसने बोल दिया कि भाई ठीक है। लेकिन फिर उसने नु समझवा भाई नु तो दाल को निकले, मतलब बात सुन मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, अपने असली रूप में आ गया भाई वो, मैं बहुत घना सेंसिटिव आदमी हूं। सेंसिटिव टू मीन्स संवेदनशील। अरे जब मेरा किमें हो गया ना, स्कम टू मीन्स मर जाना, हार मान लेना, संघर्ष बंद कर देना, ठीक है। जब मेरे किमें हो गया ना, तेरा नाम लिख कर जरूर जाऊंगा। अकाउंटेबल टू, बुरा मान क्या? अच्छा चल रहा है क्या अभी? चलो
तो नेक्स्ट है वो क्या बोलता है, देख भाई सुन, ठीक है, मैंने सारी बात कह दी, मेरी इतनी फीलिंग्स, इतना सेंसिटिव हूं कि मैं तेरे प्रति क्या हो गया हूं, आदी हो गया हूं तेरे प्रेम में। गिवन टू, अकस्टम टू आदि होना, एडिक्टेड टू पागल होना, ब्लाइंड टू के प्रति अंधा होना। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसके प्रति एकदम आसक्त हो गया। नेक्स्ट हो गया डेडिकेटेड टू, मैं तो हूं भाई तेरे ऊपर समर्पित, ठीक है, एकदम देवदास टाइप, यानी मैं तेरे प्रति क्या हूं, डिवोटेड टू, अफेक्शनेट टू, शोइंग लव, स्नेही होना। और फिर उनको देख हाँ भर देगी ना, तो बस मन तो बालका के नाम तक सोच रखे हैं। ठीक है, ये बॉयज समझते होंगे, इनके साइकोलॉजी में होता है ये। AR2 ये सच्चाई है, गलत तो नहीं कह रहा। ठीक है, जब वो प्रेम में होया करे ना, तो बालका के नाम भी लिख लिया करे, हाँ ये होगा, ये बॉयज समझते हैं। हाँ देखा हमारा लाग रहा तो यहां तक हो गया किसका, बॉय की बात। ठीक है पढ़ लो, ठीक है तो यहां पे क्या हो गया, बॉय ने भाई अपनी सारी बात बक दी ना, बोला देख भाई ये है, मैं मर जाऊंगा, नू कर लूंगा, नू कर लूंगा। यहां तक किसी ने डाउट हो बॉयज एंड गर्ल्स, कोई दिक्कत नहीं, याद भी हो रहे होंगे, रिवीजन करना है थोड़ा सा, याद हो जाएंगे सारे। अब बात आती है बच्चे, नो भाई बोलो भाई तुम भी, तो फिर वह बोल रहा है, यहां तक कर दूं बच्चे रब, ठीक है। तो अब बारी आती है बोलने की, बोलो बोल भाई, तो वह बोलना स्टार्ट करती है। आंसर बाय गर्ल क्या होता है, जो भाई यहां से अब वो गर्ल बोलना स्टार्ट करती है। 49, अरे ड्राइंग पर ना जाओ तुम, बस समझ गए होगे तुम, ठीक है टाक टू, टाक टू याद रखना, टॉक के साथ टू चलता है, से बात करना। वो कहता है टाक टू मी, मुझसे बात करो, बोलो। उसका बैम नो हो जा रहा है, कदे गूंगी बहरी ना हो बेचारी। टाक विद, याद रखना एक टाक विद भी होता है, टू भी होता है से बात करना, और टाक विद होता है वार्तालाप। ठीक है, वार्तालाप। अब आ गया है 51, आंसरेबल टू, आंसरेबल टू जवाबदेही होना, जवाबदेही होना। अगर तुम इंसान को दे रहे हो जवाब, तो वो टू के साथ आएगा। अच्छा यहां पे जवाब किसको देना है, इंसान को ही देना है, इंसान इंसान आपस में बात कर रहे हैं, तो आंसरेबल टू जवाबदेही। लेकिन अगर कभी आप किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आंसरेबल फॉर होगा, याद रखना, आंसरेबल फॉर समथिंग। मान लो क्या हुआ, तुमने एक मोबाइल लिया, और वो जो मोबाइल था वो क्या था, वो खराब निकला, तो अब जो दुकानदार होगा उसके प्रति क्या होगा, समथिंग। ठीक है, आंसरेबल फॉर समथिंग, भाई वो खराब कैसे हो गया, उसके प्रति क्या रहेगा, वो जवाबदेही। लेकिन इंसान, मान लो तुमने ऐसा कहा कि यो अपना बंदा है खास, इसने मैनेजर रख ले, वो मैनेजर रखते उसने समय पहले गबन देगा मारा, ठीक है, तो फिर किसके प्रति आंसरेबल होगा, आंसरेबल टू दैट पर्सन, दैट मैनेजर। तो अभी इंसान की बात है तो टू आएगा, आंसरेबल फॉर होता है जब वस्तु के लिए आए। ऐसे ही बात इंसानों के बीच चल रही है तो टॉक टू होता है, टॉक विद होता है वार्तालाप। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये तो तुमने नरेशन में पढ़ा होगा, सैड के साथ क्या चलता है, टू, सैड टू, या फिर हम अक्सर बोलते हैं सेज टू, सैड टू या सेज टू। 54, इंडिजीनियस टू, इंडिजीनियस टू,
इसका मीनिंग होता है अपने मूल स्थान में स्थित, अपने मूल स्थान में स्थित, यानी कहना चाहो तो स्वदेशी, स्थानीय। कोई पेड़ पौधा हो जो एक ही जगह उगता हो और कहीं नहीं, तो स्वदेशी बोलेंगे। इंडिया में जैसे हो तो आप सारी चीजें जान के बोलेंगे स्वदेशी या स्थानीय। इसके बाद है इंपॉर्टेंट टू। इंपॉर्टेंट टू, इंपॉर्टेंट टू का मीनिंग होता है जरूरी। कोई चीज हम बोलते हैं ना ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट है एसेंशियल टू। एसेंशियल टू, एसेंशियल टू का मीनिंग होता है बच्चे आवश्यक, आवश्यक होना। 57। कंडक्टिव टू। कंडक्टिव टू, कंडक्टिव टू मीन्स होता है बच्चे लाभकारी होना, लाभकारी होना। कंडक्टिव टू मीन्स लाभकारी होना। इनडिफरेंट टू। इनडिफरेंट टू, इनडिफरेंट टू मीन्स होता है उदासीन होना, फीलिंग्स के प्रति उदासीन होना की सेंस में आता है, उदासीन। नॉट शोइंग इंटरेस्ट, नॉट शोइंग इंटरेस्ट। $59 यहां पे लिख रहा हूं बच्चे डेट्रीमेंटल टू। डेट्रीमेंटल टू, डेट्रीमेंटल टू मीन्स होता है हानिकारक। वो कैब में पढ़ाया है डेट्रीमेंटल, बताओ रहे डेट्रीमेंटल। अगर डॉक्टर अगर मेंटल होगा तो वो क्या है तुम्हारे लिए? हानिकारक। डॉक्टर मेंटल, डेट्रीमेंटल हानिकारक। नेक्स्ट है इसी के जैसा है इंजूरियस टू। बोलते हैं ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू अवर हेल्थ, इंजूरियस टू हानिकारक। 61। हार्मफुल, बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है, क्या आएगा हार्मफुल के साथ? टू, हानिकारक। 62। परनीशियस टू। परनीशियस, परनीशियस टू भी मीनिंग्स होता है हानिकारक बच्चे। 63। बैनफुल। बैनफुल टू, इसका मीनिंग भी होता है एकदम घातक, हानिकारक, हानिकारक। 64। डिजास्ट्रस। डिजास्ट्रस टू, इसका मीनिंग भी होता है एकदम घातक, हानिकारक। नेक्स्ट है 65। ऑब्स्ट्रक्शन टू। ऑब्स्ट्रक्शन टू, ऑब्स्ट्रक्शन होता है बाधा जो लाइफ में आती है। इसके लिए एक वर्ड करवाया था, स्नैग, आया ना वर्ड याद? ऑब्स्ट्रक्शन टू, बाधा। 66। इंसिडेंटल टू। इंसिडेंटल टू, इंसिडेंटल टू का मीनिंग होता है बच्चे आकस्मिक होना, अचानक से हो जाना, आकस्मिक। किताब को देखना अपने फिक्स प्रेपोजिशन, कोई सी भी किताब में कह रहा हूं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जितनी भी एग्जाम की किताब है, टू प्रेपोजिशन की कितने यूज बता रखे हैं, ठीक है? ये यूज कर लेना, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी और भी हैं, सभी टू है, सभी के साथ चलेगा बच्चे। टू लिख लो एक बार।
अभी टाइम हो गया ना, 12:30 हो गए। कोई नहीं, इसने एक बार थोड़ा करा, हाँ इसने तो कर लिया कहानी ना, समझना। अब ये क्या करती है, अपना बोलना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो बोलना स्टार्ट करती है मीन्स वो कहता है टॉक टू मी, बोलो, टॉक विद, वार्तालाप करो। उधर से उसका दोस्त भी कब है, बोलो बोलो बेटे बोलो, ऐसे बोल राधा बोल, ऐसा सॉन्ग है ना एक। तो वो बोलनी स्टार्ट करा, भाई बात सुन रहे, आंसरेबल टू, मैं जवाब तो दे दूंगी लेकिन भाई तुम मरा खुरिये ना कदे अरे मना काम में। हाँ, आंसरेबल फॉर समथिंग, तो आंसरेबल टू जवाब देना। तो बोलना स्टार्ट करती है, सैड टू, सेज टू, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो लेकिन भाई आप दुश्मन कद थे, ठीक है। ये बोलना स्टार्ट करती है और वो पहली बात बोलती है इंडिजीनियस टू, वो बोलती है तू तो देसी है, सब देसी है, फिर को है देसी देसी ना बोल लिया कर। हाँ, इस देसी की फैलिया दुनिया हो रही है? तो वो फिर क्या बोलता, मतलब क्या बोलती है, अभी तो फीमेल बोल रही है, ये फालतू के ड्रामे छोड़ दे, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, वही तेरे लिए क्या है, जरूरी है। तो वो बोलती है पढ़ाई क्या है तेरे लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही तुझे लाइफ में क्या है, एसेंशियल है, आवश्यक है। और यही तेरे लिए क्या है, कंडक्टिव है, लाभकारी है, ठीक है। अभी मैं तेरे प्रति उदासीन नहीं हूं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, इनडिफरेंट टू, उदासीन, नॉट शोइंग इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन इस वक्त तेरे लिए इन पंग्या में पड़ना क्या उसका है, डेट्रीमेंटल टू, हानिकारक, इंजूरियस टू, हानिकारक, हार्मफुल टू, परनीशियस टू, ठीक है, बैनफुल टू। बैनफुल वर्ड याद करवाओ, जो चीज बैन हो जाती है उसे हम क्या कर देते हैं, बैनफुल। सरकार क्या कर देती है, हानिकारक चीजों को बैन कर देती है। तेरी लाइफ में क्या जाएगा, डिजास्ट्रस। और ये अगर इन पंग्या में पड़ा रहा तो फिर क्या होगा, तेरी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगे। और फिर वह समझावे है भाई ऐसे नहीं होया करता कि भाई मुंह उठा यार अपना आ गया नु है। इंसिडेंटल टू, आकस्मिक प्रपोज नहीं करया कर दे, पहले एक नु होया कर नॉर्मल बातचीत। तो इंसिडेंटल टू। यहां से आगे ये कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। इनको याद कर लेना बच्चे, जो मेन है ना कहानी को नहीं, मेन है प्रेपोजिशन याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी हम मिलेंगे कल।